हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चिंतन। ये टॉपिक मैं 9 करवा रही हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि ये जो चिंतन टॉपिक है, इससे जो है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है तरह तरह के आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए और इससे क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों का जो है गलत ना हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। क्योंकि अब सी टेट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो इन शॉर्ट हम उन सभी टॉपिक को जो है कवर करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन जो है आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चिंतन चिंतन क्या होता है? थिंकिंग क्या होती है? मतलब कि आपके सामने कोई भी समस्या आई, समस्या के समाधान करने के लिए जो विचार आपके मन में आ रहा है, कोई भी समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो समाधान आपके मन में आ रहा है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या कहलाएँगे? वो क्या कहलाएँगे? चिंतन। अब यहाँ पे चिंतन आपसे ये तो नहीं पूछेगा, आता क्वेश्चन किससे? चिंतन के प्रकार से। कौन-कौन से प्रकार होते हैं? जैसे कि अभिसारी, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अब क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। ठीक है, अभिसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन क्या है, इसके बारे में डिटेल तो मैं बताऊंगी, साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि इससे जो है क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और साथ ही इससे मतलब अभिसारी प्रश्न कौन से होते हैं, अपसारी प्रश्न कौन से होते हैं, किसमें जो है सृजनात्मक वाले बच्चे आते हैं, किसमें प्रतिभाशाली वाले बच्चे आते हैं, इन सबको जो है डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर सकें। अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो देखते हैं अभिसारी चिंतन। सबसे पहले अभिसारी चिंतन की बात करूं या कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम देखें, तो जो अभिसारी चिंतन होती है ना, इसमें क्या होता है, कोई भी अगर समस्या है तो वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। कहने का मतलब है किसी भी समस्या का समाधान जो है क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली। ठीक है, जो आपके सामने समस्या आई, भारत की राजधानी क्या है, तो आपका एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली। कहने का मतलब है इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है फैक्चुअल आंसर होता है। फैक्चुअल मतलब एक ही आंसर होगा, एक ही सॉल्यूशन होता है। इसीलिए जो है इसे क्या बोला जाता है, समस्या प्रधान बंद अंत वाला होता है। मतलब जो समस्या का समाधान होता है ना, वो बंद अंत वाला होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं होती। मतलब मुक्त अंत वाला नहीं होता कि मतलब बहुत अलग अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है, नहीं। बंद अंत वाला मतलब एकदम एक ही आंसर होगा, एक ही मतलब फैक्चुअल होगा। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई और हो जाएगा या आपको सोच विचार करने की जरूरत है, फैक्चुअल है ये। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बंद अंत वाला। जो है समस्या प्रधान कैसा है, बंद अंत वाला। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या आपको यही पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है। ये किस प्रकार का प्रश्न है, अभिसारी, अपसारी या आलोचनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपिता कौन है, मतलब जिसमें फैक्चुअल आंसर हो, जिसका एक ही आंसर हो, वो हमेशा अभिसारी चिंतन में आता है। ठीक है, अभी से याद रखिएगा, जिसका आंसर अभी अभी आप दे सकते हैं, मतलब शॉर्ट मुक्त, ये जो है ना बंद अंत वाले जो है प्रश्न होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न जिसका आंसर जो है बंद अंत वाला होता है। ठीक है, मतलब कई तरह के आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रतिभाशाली बच्चे किस में आते हैं, अभिसारी में या अपसारी में। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो बहुत ही अलग अलग तरह के नहीं सोचते, वो किसी भी एक चीज़ में गिफ्टेड होते हैं, किसी भी एक चीज़ में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए बोला जाता है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अभिसारी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि डाइवर मतलब जिसमें बच्चे की जो थिंकिंग हो वो डाइवर्स हो, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में वो सोच सके। इसमें समस्याएं जो है एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं, समस्याओं को कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से जो है हल किया जा सकता है।
कहने का मतलब है कि अपसारी जो चिंतन होता है, इसमें अगर कोई समस्या आता है, तो उस समस्या का जो समाधान होता है, उसमें विचार बच्चा जो है सोचता है, चिंतन करता है, समस्या को देखता है, उसके आधार पे जो है उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके, अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से जो है हल निकाला जा सकता है, ठीक है? तो सृजनात्मक बच्चे किस में आते हैं? अपसारी में आते हैं। प्रतिभाशाली अभिसारी में, सृजनात्मक जो है अपसारी में। अब अगर क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी किस प्रकार के व्यक्ति थे? कहने का मतलब अब इसमें सोचना पड़ेगा बच्चे को, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो यहाँ पे बच्चे का कौन से किस प्रकार का ये प्रश्न हो गया? अपसारी, ठीक है? मुक्त अंत वाला मतलब कि हर कोई जो है अलग-अलग तरह का इसका आंसर जो है लिखेगा। तो इसका जो समस्या का समाधान है मुक्त अंत वाला होता है। जो अपसारी चिंतन होता है इसमें समस्या का समाधान मुक्त अंत वाला होता है। या तो आपसे पूछा जाए कि भारत की विविधता के बारे में लिखिए, तो सबका आंसर अलग-अलग होगा, अलग-अलग तरीके से जो है लोग जो है बताएँगे या पूछ देगा कि कह सकता है कि गुजरात की विशेषताएँ लिखिए, गुजरात राज्य की विशेषताएँ लिखिए, तो इसमें भी जो है अलग-अलग तरह के लोग लिखेंगे। तो इस तरीके का जो प्रश्न होता है जिसके कई आंसर हो सकते हैं, वो कौन-सा होता है? मुक्त अंत वाला। या किसी भी समस्या का समाधान इसमें कैसा होता है? मुक्त अंत वाला, अपसारी चिंतन में। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, ये तो बहुत ही आसान है कि आलोचनात्मक चिंतन जिसमें कि किसी भी गुण और दोष को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना, उसको जो है उसमें आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, ठीक है? गुण और दोष को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना, क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार के जो है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को। इस पे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि चीज़ें क्लियर हो गई हों, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सीटेट में और सीडीपी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो। ऑल द बेस्ट।